दोस्तों नमस्कार। कल की वीडियो में बोला था कि भाई एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट पॉजिटिव निकल के आए हैं, तो इसका असर भी हमें मार्केट में पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। आज क्या हुआ? एचडीएफसी बैंक का स्टॉक लगभग 45-47 पॉइंट चढ़ कर बंद हुआ है। तो आज के दिन आपने ज़रूर पैसा छापा होगा, ठीक है। इसके अलावा कोटक बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था, बोला था कोटक बैंक के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, थोड़ा नेगेटिव आए हैं, स्टॉक भी आज के दिन गिर कर ही बंद हुआ है। और एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें अच्छी खासी गैप ओपनिंग देखने को मिली। ये भी बताया था मैंने कि मार्केट में गैप ओपन होगी मार्केट, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो सारी चीज़ें बताई थी, प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस किया था, मार्केट ने उसी हिसाब से रिएक्ट भी किया। ये तो थी आज की बात करते हैं कल की, कि कल के दिन बाजार किस हिसाब से चलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की अपसाइड मोमेंटम की तरफ रैली कंटिन्यू करने वाली है या फिर बाजार भयंकर तरीके से नीचे गिरेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। प्रॉपर अच्छा सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और वे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, तीसरे नंबर पर निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस करूंगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक, क्योंकि आपको पता है विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता। तो सबसे पहले एफआईडीआई डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो 21 तारीख को डाटा आया है। एफआईआई वालों ने फिर से माल बेच दिया, पिछले महीने की 27 तारीख से लगातार माल बेच रहे हैं। डीआई ने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है, तो ऑल ओवर डाटा फ्लैट निकल के आया है, ठीक है। बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है 5%, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो शुरुआत में अगर ओपनिंग थोड़ी मोटी पॉजिटिव होती है, तो मार्केट का जो रुख है वो थोड़ा डाउन साइड की तरफ है, एज ए सपोर्ट लेवल तक। अब ये सपोर्ट लेवल कहाँ पर होगा, ये वीडियो में आगे चलकर पता लगेगा जब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर पॉजिटिव ओपनिंग के बाद थोड़ा मोटा मार्केट डाउन साइड की तरफ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, भाई न्यूज़ क्या क्या आ रही है। ये है दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फ्री चैनल है, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, तो वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ये देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव। कब बताया था ये बताया था 19 तारीख को, ये देखो 19 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब कल के दिन कुछ कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी जोमेटो लिमिटेड, इन कंपनियों के रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं तो पॉजिटिव, अगर रिजल्ट आते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव असर हमें देखने को मिलता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, काफ़ी व्यूअर्स टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी जरूर ज्वाइन करें और चेक करें एक बार ज़रूर। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, उससे पहले आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए। चलिए चलते हैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। आज के दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट शुरुआत में अच्छी खासी गैप ओपन होती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर के लेवल पर नहीं टिक पाती, वापस रिवर्स ले लेती हैं और डाउन साइड में नेगेटिव क्लोजिंग दे देती हैं। क्लोजिंग की बात करें तो 51,962 के लेवल पर थोड़ी मोटी नेगेटिव क्लोजिंग है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी क्या नीचे की तरफ गिरेगी या फिर अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाएगी, सबसे पहले इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक W दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये W हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है,
यहाँ पर मार्केट एक वेज के रूप में काम कर रहा है इस प्रकार से। इन दो ट्रेड लाइन के बीच में हाल फिलहाल पिछले काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, जितना मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरी थी दोस्तों, यहाँ तक नीचे गिरी थी, हाँ इतना नीचे गिरी थी, इसका 0.5% मार्केट यहाँ कहीं पर पड़ेगा। 0.5% ऊपर से लेकर के नीचे तक, या जो हाफ पॉइंट है ना, इतना मार्केट ने रिकवर कर लिया है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करूँ तो ये आप यहाँ पर इस्तेमाल करके देख सकते हो। डाउन से लेकर के अपसाइड मोमेंटम तक जाओगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि 0.5% ये रहा। 0.5% मतलब 50% एरिया। ठीक है, 50% एरिया यहाँ पर पड़ रहा है और मार्केट यहीं से आकर के रिवर्स लेकर के चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी सप्लाई मार्केट के अंदर आई थी उसका 0.5 पॉइंट का सप्लाई जोन मार्केट ने कवर कर लिया है। और जो पहला मूवमेंट दिया थोड़ा मोटा ऊपर की साइड जाने के बाद वापस नीचे आई है, जो मूवमेंट दिया वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा फेक था और वापस नीचे की तरफ आ गई। अब एक बड़ा मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो पहला मूवमेंट फेक, दोबारा वापस नीचे आने के बाद जब वापस अपसाइड मोमेंटम में जाएगी तो रियल वाला मूवमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके 50% एरिया इसने कवर कर लिया है। दूसरा, यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हो रखा है और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है लेकिन वापस डाउन साइड में आ गई है। तीसरा, एक वेज फॉर्म में चल रही है। अगर दोस्तों ये वेज फॉर्म में चल रही है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये इस प्रकार से वेज फॉर्म में चल रही है, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, रिजेक्शन फेस किया, नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में फिर से चली गई और यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, अगर वापस यहाँ पर आने की कोशिश करती है, ठीक है, और यहाँ पर फिर बॉटम पर कोई बड़ी कैंडल मिल जाती है हमें जो मार्केट को उठाने में मदद कर रही है, तो वापस इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। समझ रहे हो, तो अगर ऐसा होता है तो जैसे ये वेज फॉर्म तोड़ेगा, अगर अपसाइड मोमेंटम में तोड़े या फिर डाउन साइड मोमेंटम में तोड़े, ये मार्केट के हाथ में। अगर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखाती है मार्केट, कोई भी कैंडल डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है, तो जितनी सप्लाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी सप्लाई आई है वो एडजैक्ट यहाँ पर इतनी हो जाएगी दोस्तों। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहीं मैं यहाँ पर ला करके सेट कर दूंगा, फिर है इस प्रकार से ये जैसे लेवल को तोड़ेगी उतना ही डाउनफॉल फिर हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से जितना सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है हमें, जितनी सप्लाई आई है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। अगर वेज फॉर्म को तोड़ेगी तब की बात है ये। ठीक है, अगर वेज फॉर्म को नहीं तोड़ती है, कंटिन्यू करती है और अपसाइड मोमेंटम की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, अपसाइड मोमेंटम की तरफ ब्रेक हो जाती है, पहले फेक ब्रेकआउट दे वापस नीचे आए, फिर दोबारा अगर अपसाइड मोमेंटम में चले तो इस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करेगी। समझ रहे हो, और इसका कारण मैं आपको 50% तक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट 50% तक तो जाएगी ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसने काफ़ी समय लगा दिया। गई कैसे, वेज की फॉर्म में गई है। अब अगर फेक ब्रेकआउट देकर के वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ रुक करें तो इस लेवल तक का मूवमेंट हो जाएगा, और जो डिमांड यहाँ पर हमें देखने को मिली थी इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की, वही डिमांड एडजैक्ट यहाँ पर सेट हो जाएगी इस लेवल से इस लेवल तक। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मार्केट में यहाँ पर इस प्रकार से मूवमेंट आ रहा है। समझ रहे हो, थोड़ा सा पैटर्न मैंने समझाने की कोशिश की। अगर ये वेज फॉर्म में चलती है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है तो बड़ा मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। अगर अपसाइड मोमेंटम की तरफ ब्रेक करती है, पहले फेक आउट देने के बाद दोबारा ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ है, तब हमें इस लेवल तक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ये मार्केट के हाथ में है कि मार्केट को कौन सा पैटर्न डिजाइन करना है। मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिर गई बहुत बढ़िया तरीके से, सीधा चली गई, सीधा नीचे गिर गई। अब अपसाइड मोमेंटम में जा रही है तो यहाँ पर एक वेज का फॉर्मेशन का यूज करके जा रही है। ठीक है, नीचे गिरेगी तो यही लेवल का होगा। बार बार बताने की लोड नहीं है दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 2-3 ट्रेड लाइन लगाई हुई है, ये तो है सपोर्ट लाइन और ये है दोस्तों 2 ट्रेड लाइन। तो यहाँ पर मार्केट पहले भी इस वेज फॉर्म में चल रही थी, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो रिजेक्शन फेस किया, बहुत बार रिजेक्शन फेस कर चुकी है और यहाँ से सपोर्ट बना चुकी है, कई बार नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, इस प्रकार से वेज फॉर्म में चल पड़ी थी। तो ये दो ट्रेड लाइन वही है जिसके बीच में मार्केट ने ट्रैवल किया। अब फिर मैंने आगे की तरफ बढ़ाया इसी ट्रेड लाइन को, फिर मैंने देखा कि यहाँ से भी इसने अपसाइड मोमेंटम में उठने की कोशिश करी, फिर दोबारा इस लेवल के इस ट्रेड लाइन के नीचे नहीं गिर पाई, यहीं से अपसाइड मोमेंटम में गई। और फिर मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि ऊपर की ट्रेड लाइन से मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, वापस इसके नीचे आ गई और कहाँ तक आई, इसी ट्रेड लाइन तक आई। तो ये दो ट्रेड लाइन ये चैनल के फॉर्म में भी मार्केट काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। हालांकि इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन जरूर किया लेकिन नहीं टिक पाई, अंदर की तरफ वापस आ चुकी है। अब जाएगी तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस लेवल तक जाएगी, 80% चांस होगा फेक ब्रेकआउट देने के बाद वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए, तो 80% तक यही चांस है। हाँ, उसके बाद अगर इसके ऊपर जाना चाहे मार्केट तो यहाँ तक भी चली जाएगी, फिर यहाँ पर 20% चांस होते हैं, वरना यहाँ से फिर रिजेक्शन फेस करती है मार्केट इस लेवल के नज़दीक जाने के बाद, क्योंकि पीक पॉइंट यही है मार्केट का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझा दिया है मैंने। बात करेंगे एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है। एज ए ट्रेडर अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इस कैंडल में एक बिग बार कैंडल भी बनी हुई है। तो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो ये फर्स्ट हाफ पॉइंट आपको नोट करना है, अगर वापस नीचे की तरफ आ जाएगी तो ट्रेड लाइन नोट कर लेनी आपको, समझ रहे हो। तो हाफ पॉइंट तक अगर आए तो भी अच्छी बात है दोस्तों, अगर हाफ पॉइंट से रिट्रेसमेंट ले ले तो और भी बहुत बढ़िया बात है। जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। यानी कि 52,400 के ऊपर हम एक स्कैल्पिंग के तौर पर सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं पर मार्केट का 50% एरिया पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो 52,400 के ऊपर सी साइड की तरफ हम सोच सकते हैं एज स्कैल्पिंग। और अगर इस लेवल के नीचे निकल जाती है, ये लेवल पड़ेगा जहां पर इंडिकेटर है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 51,619.20 के आसपास, ठीक है। जैसे ही इंडिकेटर के नीचे निकले हम पी साइड की तरफ एक स्कैल्पिंग के बारे में फिर से सोच सकते हैं, डाउन साइड की तरफ है और 51,200 तक का पहला मूवमेंट रहेगा अपना। यानी कि यहाँ पर कितने पॉइंट होंगे हमारे पास, 400 पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ भी नोटिस कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट को अगर नेगेटिव होना होगा तो 51,000 का लेवल है, इस लेवल के नीचे नेगेटिव होगी मार्केट, प्रॉपर नेगेटिव होगी। इस बीच में अगर फेक ब्रेकडाउन करती है, फेक आउट देती है, वो यहाँ पर ही दे चुकी होगी। जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगी 51,000 के नीचे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, एक तकड़ा सेलिंग प्रेशर, क्योंकि मार्केट ने 2 बार इसी लेवल का सपोर्ट बनाया हुआ है। तो जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन टूट जाएगा 51,000 के नीचे, हम डाउन साइड की तरफ ही सोचेंगे, ऊपर की तरफ फिर नहीं सोचेंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों। और मैं नोट करा देता हूँ फिर से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। पहला रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा मार्केट के लिए 52,400 का, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर लगभग 400 के बाद 52,800 का, 52,800 ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस लेवल हो गए हैं। डाउन साइड की अगर बात करें, सपोर्ट लेवल की बात करें, तो कैंडल का मिड पॉइंट 51,619 के आसपास, ये इसका मिड पॉइंट पड़ जाएगा, सपोर्ट लेवल पड़ जाएगा विद स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो 51,200 ये दूसरा सपोर्ट लेवल बैठ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं। बात करते हैं कोई स्ट्रैटेजी की, अगर स्ट्रैटेजी लगी है तो देखो मार्केट ने क्या किया। आज के दिन मार्केट में हमें अच्छा खासा गैप ओपनिंग दिखाई दिया, उसके बाद एक ऊपर के लेवल से इसी कैंडल के पास प्रेशर था, समझ रहे हो। ये एक इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पर बनती है, लेकिन इसके साथ में एक और रेड कैंडल होती है, जैसे कि एक हैंगिंग मैन होता है ना। अगर बॉटम पर हैंगिंग मैन वैसे तो कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि वह बॉटम पर बनता ही नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में बॉटम पर बन जाता है तो साथ में उसके पास एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाता है, हरे रंग की होती है, और ये लाल रंग का होता है हैंगिंग मैन, जो कि मार्केट को अपसाइड मोमेंटम की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। बॉटम पर बनता है, अगर बॉटम पर बनता है, वह बॉटम पर वैसे तो नहीं बनता, अकेला नहीं बनता, ठीक है। इसका काम होता है टॉप पर बनने का,
मार्केट के टॉप पर ये बनता है। अगर बॉटम पर बन जाए तो साथ में एक बुलिश कैंडल होगी, बुलिश इंगल्फिंग कह सकते हो, या फिर दोस्तों बुलिश मारुबोजू कैंडल कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखोगे एक इन्वर्टेड हैमर है, ये भी टॉप पर नहीं बनता। इसके पास एक बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिला, तुरंत अगली कैंडल एकदम से बड़ी बन गई दोस्तों, देख सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ, इसी कैंडल के हाफ पॉइंट तक मार्केट रिवर्स लेकर के वापस गई है, और फिर ये पूरा दिन इस प्रकार से मार्केट ट्रैवल करती रही। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है नोटिस करने वाली, ये वाली कि एक तो हो गया हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन हमेशा अकेला नहीं बनता, बॉटम पर नोट कर लेना, साथ में एक बुलिश कैंडल होती है। बॉटम पर बन जाए तो अगली कैंडल में एक स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, क्योंकि अगली कैंडल बुलिश बनेगी। और एक इन्वर्टेड हैमर की बात नहीं है, सॉरी, ये हैंगिंग मैन आएगा यहाँ पर, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है दोस्तों, और ऊपर के लेवल पर इस प्रकार की कैंडल बन जाए तो साथ में एक बड़ी कैंडल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको बैंक निफ्टी का प्रॉपर लेवल समझ में आ गए हो कि मार्केट किस प्रकार से ट्रैवल कर रही है। बात करेंगे निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देख लेते हैं कौन से लेवल कल के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है, और यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, लेकिन प्रॉपर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जितनी सप्लाई होती है ना, ये वाली जितनी सप्लाई होती है, इसकी सप्लाई यहाँ पर दोगुनी हो जाती है। अगर ये दोगुनी होती है तो ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और नोटिस करनी है कि ये जितनी डिमांड यहाँ पर आई है, एडजेक्ट डिमांड यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, मार्केट काफ़ी नीचे से अपसाइड मोमेंटम में जा रही है, तब इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तो वो पैटर्न होता है। लेकिन हाँ, इसे हम कह सकते हैं कि एज ये काम कर रहा है हेड एंड शोल्डर की तरह ही। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट में कहेंगे कि भाई ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, वैसा ही दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है, निफ्टी के अंदर दोस्तों ये जो एरिया है ना, ये बड़ा एरिया, इसे हम बोल देते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, CHOCH। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर होता है। मार्केट यहीं से अपसाइड मोमेंटम में गई थी और दोबारा इस लेवल के आसपास आकर के ब्रेक डाउन कर रही है, तो ये लेवल चेंज ऑफ करैक्टर का है, यानी कि मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब जहाँ से उठी हैं वहीं पर ये लेवल बैठता है, तो ये क्या काम करती है, ये चेंज ऑफ करैक्टर क्या करता है, ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि जो मार्केट पॉजिटिव चल रही थी फिर वो नेगेटिव हो जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसा ही कुछ मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, कई बार एकदम से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कई बार क्या होता है फेक मूव देती है यहाँ इस जोन के अंदर डाउन साइड की तरफ, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठती है। ठीक है, और अपसाइड मोमेंटम में जब उठती है तो वापस एक बार दोबारा इसी लेवल के पास आती है, और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल, पॉजिटिव कैंडल बनती है जो कि हमें इंडिकेट देती है कि मार्केट अब पॉजिटिव होने वाली है, समझ रहे हो। यानी कि इसका एंगल है ना, ये नेगेटिव एंगल पर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये इसका नेगेटिव एंगल है। यहाँ पर अगर इस प्रकार से ये थोड़ा पॉजिटिव हो गया, अगर एक और मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद वापस यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बना दे तो प्रॉपर पॉजिटिव हो जाएगी, और यहीं से हम मूवमेंट को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ मार्केट चली जाएगी, समझ रहे हो। ये कहाँ पर होता है, ये चेंज ऑफ करैक्टर के पास ही होता है। अगर ये चेंज ऑफ करैक्टर को कंटिन्यू करती है, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करती हैं, तो अगला चेंज ऑफ करैक्टर होगा और उसका हाफ पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, ये है मेजर चेंज ऑफ करैक्टर, यहीं से मार्केट उठी थी और इसका हाफ पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक, यानी कि यह यहीं कहीं पर पड़ रहा है दोस्तों। इसके नीचे आने के बाद फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब यही है कि मार्केट हाफ पॉइंट तक तो आ चुकी है। ठीक है, अब अगर ये रैली कंटिन्यू करेगी तो इस लेवल के नीचे निकलने के बाद फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी पॉजिटिव और वापस अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए और अपसाइड मोमेंटम में निकल जाए, फिर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो एज ए ट्रेडर हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल नोट करना है वो है दोस्तों इसी कैंडल का लो पॉइंट। ठीक है, तो इस कैंडल का लो पॉइंट आप नोट कर सकते हो जो कि पड़ेगा 650। तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल नहीं, पहला सपोर्ट लेवल है 750।
इसी कैंडल का मिड पॉइंट। सेकंड सपोर्ट लेवल है 24,650, यानी कि 100 पॉइंट नीचे। इसके नीचे हम पी जेड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स ले लें तो यहाँ पर 24,860 ये लेवल होगा महत्वपूर्ण। इस लेवल के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और फिर पहला जो मूवमेंट होगा वो 25,000 का होगा, पहला रजिस्टेंस लेवल। और उसके बाद अगला जो रजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा दोस्तों 25,200 का, ये देखो। ठीक है, तो ये था अपना एनालिसिस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।